हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज इस लेक्चर वीडियो में अधिगम का लास्ट पार्ट लेकर आया हूं, अधिगम का वक्र और अधिगम का पठार। अधिगम का स्थानांतरण मैंने पहली वीडियो में पढ़ा दिया था। अधिगम का स्थानांतरण क्या होता है, यहाँ पर दो टॉपिक हम कवर करेंगे, एक अधिगम का पठार क्या होता है और एक अधिगम वक्र क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले देखिए, मैंने अधिगम के बारे में जितने भी सिद्धांत जो इंपॉर्टेंट है हमने करा दिए हैं। और उससे पहले मैंने मनोविज्ञान कैसी उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया, कैसे भारत में आया, कैसा ये शिक्षा में इसका महत्व कैसे बढ़ा और इसके कितने संप्रदाय हैं। ठीक है, और एक बात और है, जरूरी बात यह है कि देखिए, यहाँ पे जितने भी टीचर हैं काफी परिश्रम करते हैं आपके लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप इसको दोस्तों के साथ शेयर करिए, वो भी इस चैनल से जुड़े और उसका लाभ उठा सकें। यदि आपको चैनल सर्च करने पर नहीं मिलता है क्योंकि चैनल नया है, तो मे बी आप डालते होंगे योर टारगेट लिख के तो नहीं आता होगा, तो आप हैश टैग योर टारगेट देंगे बगैर स्पेस के। हैश टैग इस तरह से करना है, हैश टैग, ठीक है, योर टारगेट। ठीक है, इस तरीके से जब आप लिखेंगे तो आपका जो चैनल ये है वो आ जाएगा आपके सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिगम का वक्र क्या होता है। ठीक है, अधिगम के वक्र के बारे में पहले परिभाषा दी गई है रैमर्स की। सीखने का वक्र किसी दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति। ठीक है, दी हुई क्रिया की, जो क्रिया कर रहा है, जो सीखने की क्रिया है ना, उसके बारे में कह रहा है। दी हुई क्रिया की आंशिक रूप से सीखने की पद्धति है। देखिए, प्रत्येक चीज की कई परिभाषाएं कई विद्वानों की हैं, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये परिभाषाएं पूछता है। क्या है ये परिभाषाएं, क्या है एग्जाम में पूछता है, तो किसी भी तरीके से इन परिभाषाओं को देखिए रटा नहीं जा सकता, लेकिन जब आप बार बार इसको पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में कंठस्थ हो जाएगी, आपको याद नहीं रहेगा। कोई पूछ लिया आप जो है स्किनर की परिभाषा बताइए, तो हो सकता है आप बता ना पाए, लेकिन आपके सामने लिखा आ जाए तो आप क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, हाँ स्किनर की है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसलिए कम से कम जो इंपॉर्टेंट, जैसे स्किनर का नाम बहुत आता है, गेट्स का नाम बहुत आता है, इन सबके नाम बहुत ज्यादा आते हैं, तो इन सबकी परिभाषाएं इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं हमेशा। हर एक टेट या सुपर टेट के एग्जाम में एक से दो परिभाषाएं निश्चित तौर पर रहती, कभी कभी तीन तीन चार चार पूछ लेता है। ठीक है, आगे स्किनर का दिया गया है, अधिगम का वक्र किसी दी हुई क्रिया में उन्नति या अवनति का कागज पर विवरण है। देखिए, वक्र क्या होता है, आपको मैंने वक्र क्या होता है, जब देखिए आप किसी बच्चे को सिखाते हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है, कोई बच्चा हो, बालक हो, वयस्क हो, कोई वो एक तरह से ही चीजें सीखता है, एक बराबर से सीखता जाता है। कभी कभी उसके सीखने की गति काफी तीव्र होती है, बहुत तेजी से चीजों को पकड़ता है, वो लर्न कर लेगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, बहुत स्लो होती है। कभी कभी ये स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल नहीं सीखता है, आप काफी परिश्रम कर डालते हैं उसके लिए, तो बिल्कुल भी नहीं सीख पाता है। ठीक है, तो अधिगम का वक्र क्या है, ये उन्नति और अवनति यानी कि प्रगति और उसका जो है, जो नकारात्मक दिशा है, सकारात्मक दिशा, दोनों को दर्शाता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं हैं। प्रगति क्या है, प्रगति गति एक समान नहीं होती है। अधिगम अधिगम में देखिए, जब लर्निंग होती है ना, वो एक समान होती ही नहीं है, वो कभी ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी मिश्रित रहती है, कम ज्यादा होती रहती है। तो ये इसकी विशेषता है कि अधिगम की गति क्या होती है, जो वो एक समान सी नहीं होती है। दूसरा है दिया गया, प्रारंभ में गति तीव्र और बाद में धीमी होती है। जब कोई नई चीज सीखते हैं आप, जब कोई नई चीज सीखने जाते हैं, तो अमूमन क्या है, उस चीज को सीखने की गति काफी तीव्र होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो शिथिल पड़ने लगती है, धीमी हो जाती है। जैसे एक बच्चे को आप जब क ख ग सिखाते हैं, एबीसीडी सिखाते हैं, ठीक है, स्पेलिंग सिखाते हैं, तो वो बहुत तेजी से सीखता है। लेकिन एक समय आता है जब वो उतनी चीजें सीख जाता है, तो उससे जुड़ी हुई चीजें आगे सीखनी होती है, तो उसका स्लो हो जाता है, उसकी जो क्रिया होती है ना, उसका जो कार्य प्रणाली होती है सीखने की, वो कहते हैं धीमी पड़ जाती है। इसके बारे में ये विशेषता कह रहा है कि प्रारंभ में गति तीव्र और बाद में क्या होती है, धीमी हो जाती है। ठीक है, धीमी हो जाती है। अब आगे दिया गया, अधिगम के वक्र के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, अधिगम के वक्र कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से पूछ लेता है। रेखीय वक्र, सरल रेखा वक्र इसको कहते हैं। इसका फिगर देखेंगे सरल रेखा वक्र का, ये फिगर इसका इस तरह होता है, ये सरल रेखा वक्र है। ये अधिगम हो गया और ये हो गया समय। ये क्या देखिए लिखा है, सीखने की गति लगातार बढ़ती रहती है। एक सिरे देखिए सीखने की गति क्या हो रही है, बढ़ती ही चली जा रही है। जब एक बालक को क्या करते हैं, आप सिखाते हैं, एक अबोध बालक को जो कुछ नहीं जानता, उसमें बिल्कुल उसका माइंड खाली है। जैसे एक कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर की जो मेमोरी खाली होती है, जो भरते जाइए वो लेता चला जाएगा, तब तक लेता चला जाएगा जब तक उसके पास स्पेस है। लेकिन जिस दिन स्पेस खत्म हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डाटा इरेज करना पड़ जाता है ना। तो वैसे ही क्या होता है, एक बच्चा क्या होता है, बिल्कुल
तो एकदम खाली सिस्टम है वो, है ना, खाली सिस्टम है, उसकी मेमोरी बिल्कुल खाली है, इसलिए चीजों क्या करता है बहुत जल्दी जल्दी लर्न कर लेता है, उसे दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये पहला वक्र है, सीखने की गति क्या करती है, लगातार बढ़ती जाती है। दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया है उन्नतोदर वक्र, प्रारंभ में तीव्र फिर धीमी हो जाती है। क्या होती है, प्रारंभ में तीव्र गति होती है। इसका जो डायग्राम होगा इस तरीके से बनेगा। प्रारंभ देखिए, प्रारंभ में तीव्र तो गई, फिर ऐसे क्या होगी, धीमी होती चली गई। ठीक है ना, ये अधिगम की गति जो होती है प्रारंभ में क्या होती है, तेज होती है, लेकिन एक समय के बाद क्या हो जाती है, धीमी होने लगती है। शुरुआत में क्या होता है, चीजें नहीं होती हैं, बहुत तेज सीखते हैं, है ना। जैसे आप एक बुक ले लीजिए, जब आप 6 से 7th में जाते हैं तो पहला चैप्टर क्या होता है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति में कुछ पुरानी चीजें होती, कुछ नई चीजों से जोड़कर उसमें क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप देखते हैं क्या करने, उसको सीखने लगते हैं, बहुत तेजी से करने लगते हैं, आपको बहुत तेजी से वो आने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे निकलते हैं, नया चैप्टर आता है, नए नियम आ जाते हैं, तो आपको थोड़ी समस्या होने लगती है। ठीक है, आपकी जो लर्निंग की गति क्या करती है, थोड़ी सी धीमी पड़ जाती है। उसी के बारे में कह रहा है कि शुरुआत में क्या होती है, इस वक्र में, उन्नतोदर वक्र में प्रारंभ में क्या होती है, तीव्र होती है, और फिर क्या होती है, धीरे धीरे धीमी होने लगती है। ठीक है, तीसरा दिया गया है नतोदर वक्र। क्या दिया है, नतोदर वक्र दिया है, प्रारंभ में धीमी और धीरे धीरे तेज होती है। प्रारंभ में क्या होती है, धीमी, ये तीसरा है। ये कुछ ये यूं होता है, ठीक है, यूं होता है। प्रारंभ में क्या होती है, ये अधिगम लिखा हुआ है, और ये है समय। प्रारंभ में क्या होता है, ये धीमा होता है, और जैसे जैसे आगे जाता है सीखते तेज सीखते जाता है। जैसे क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप गणित के नए स्टूडेंट हैं, आप एसएससी की तैयारी करने जा रहे हैं, आपको रीजनिंग गणित बिल्कुल नहीं आती है। अमूमन जो लोग, अब तो समय ऐसा हो गया है कि सारे बच्चे इंटर से ही सारे सिलेबस जानते हैं क्या है, कैसे रीजनिंग मैथ, लेकिन जब हम लोग तैयारी करने गए थे तो कुछ भी नहीं पता था। मैं इनफैक्ट जब मैं क्लास में गया एसएससी की कोचिंग करने के लिए या फिर सिविल की कोचिंग करने के लिए, तो एबीसीडी नहीं आती थी, मैं कॉमर्स से था। तो क्या हुआ, शुरुआत में बहुत दिक्कत होती थी। शुरुआत में क्या होता था कि अब ये पाषाण काल सभ्यता, ये सब कभी नाम सुना ही नहीं था, तो लूसेंट ही लगता था, ये रामायण पूरी है, ये कैसे याद होगी, है ना। लेकिन क्या होगा, शुरुआत में दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, जब चीजों को हम लगातार पढ़ने लगे, लगातार धीमी गति धीमी रही शुरुआत में, लेकिन जब एक बार चीजें समझ में आ गई तो उसके बाद बहुत तेजी से चीजों को गेन किया। तो उसके बारे में बात कर रहा है कि शुरुआत क्या होती है, इसमें धीमी होती है। किसमें, इस वाले वक्र में, नतोदर वक्र में, समझ रहे हैं। तीसरे में क्या होती है, नतोदर वक्र में शुरुआत धीमी होती है, यानी कि लर्निंग धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, वो तेज हो जाती है। ठीक है, उसके बाद मिश्रित वक्र है। मिश्रित वक्र नाम से ही समझ रहे हैं, यानी कि जब नतोदर और उन्नतोदर दोनों क्या होता है, मिक्स हो जाता है, तो क्या हो जाता है, ये मिश्रित हो जाती है। और मिश्रित की एक बात और जान लीजिएगा, इसको क्या कहते हैं, यस आकार का भी कहते हैं, कि यस टाइप का वक्र कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। देखिए ग्राफ हो सकता है बहुत अच्छा ना बन पाए हमसे, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। अधिगम, और ये हो गया आपका समय हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है कि आपके जो नतोदर है और नतोदर है, दोनों का मिक्स होता है, यानी कि कभी गति तीव्र होती, कभी धीमी होती, कभी तीव्र होती, कभी धीमी होती है। ठीक है, तो ये चीजें क्या थी, ये हमारा था अधिगम वक्र। कुछ है नहीं इसमें, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसको बहुत दिक्कत हो, आप इतना याद रखिए। 4 वक्र होते हैं, ठीक है, चारों जो है ग्राफ बहुत इजी है। ये है आपका सरल रेखा वक्र, ये आपका है उन्नतोदर वक्र, और ये आपका है नतोदर वक्र, और ये है मिश्रित वक्र। ये चारों चीजें याद रखिए। उसके बाद ये इसमें क्या है, किसमें तेज होता है, किसमें धीम होता है, ये चीजें याद रखिए। आपको यहाँ से एग्जाम में इक्का दुक्का क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है, जैसे पिछली बार शायद टेट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हमने अभी पढ़ लिया जो है अधिगम के वक्र पढ़ लिया। अधिगम के पठार का, तो अधिगम के पठार को देख लेते हैं। ठीक है, अधिगम का पठार, अधिगम का पठार का मतलब होता है रुकावट। देखिए एक चीज तो ये तो ठीक है, आप जो लिखा हुआ है उसको लिख लीजिए, लेकिन एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, जितनी भी नकारात्मक चीजें जो लगता है आपको शैक्षिक दृष्टि से वो क्या करते हैं, शिक्षा को प्रभावित करती हैं, वो सारे के सारे अधिगम पठार के कारण है। ठीक है, चाहे व्यक्ति का क्या हो जाना, बीमार होना, यानी कि बालक क्या है, बीमार है, ये भी कारण है। वो उसकी जो है क्या कहते हैं कि उसका बुद्धि कमजोर है, ये भी कारण है। शिक्षक की जो है व्यवहार उचित नहीं है, ये भी कारण है। शिक्षक जो जिस तरीके से पढ़ा रहा है, जो पद्धति है, वो भी अगर प्रभावशाली नहीं है, तो भी जो है ये कारण है। पठार का मतलब होता है, अधिगम पठार का मतलब होता है कि अधिगम को सीखने में जो रुकावट करे, यानी कि जो कुछ सीखने में,
सीखने में जो रुकावट पैदा करे वो क्या है, अधिगम पठार का कारण है, वो चाहे जो भी हो। ठीक है, विद्यालय वातावरण हम करें, विद्यालय इसी जगह बना दिए जो रोड के बिल्कुल किनारे, जहां पर हाईवे निकला हुआ पो पा गाड़ियों का हो रहा है, तो बताइए बच्चे कैसे कंसंट्रेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो भी तो है, यानी कि सही परिवेश भी मिलना चाहिए बालक को कोई चीज सीखने के लिए। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं कमरे में बंद करके लाइट पढ़ते हैं और आप सोचते हैं कि बहुत एकांत का माहौल रहे, कोई चिल्लाए ना, कोई बुलाता है तो थोड़ी सी नाराजगी आती ही नहीं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बार बार कोई चिल्लाएगा, बाहर से नॉइस आएगी तो मुझे डिस्टर्बेंस होगा, है ना। तो जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, एक चीज ध्यान लीजिएगा, जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं वो सारी के सारे अधिगम के कारण बनेंगे। ठीक है, आइए देख लेते हैं अधिगम। देखिए ये स्किनर की परिभाषा है, स्किनर महोदय परिभाषा है, परिभाषाएं आप बुक से खोज के लिख लीजिएगा, सारी परिभाषाएं लिखना पाना संभव नहीं है। अधिगम पठार वह स्थिति है जिसमें उन्नति को बोध नहीं होता, उन्नति का बोध नहीं होता। उन्नति मतलब क्या होता है, प्रगति का बोध नहीं होता, यानी कि ज्ञान नहीं होता। प्रगति क्या होती है, रुक जाती है। ठीक है ना, लर्निंग क्या होती है, एकदम स्टॉप हो जाती है। ये थकान से भी होता है, शारीरिक, कभी बच्चा बचपन में बहुत बीमार रहा हो, शारीरिक कमजोरी हो, चिड़चिड़ापन हो, बहुत सारे कारण है। ठीक है, कुछ कारण मैंने लिखे हैं, सारे नहीं लिखे हैं। रुचि का अभाव, ठीक है, रुचि का अभाव, भाई अगर किसी विषय वस्तु में आपकी रुचि नहीं है तो उसका मन लगेगा क्या पढ़ने में। आप कह रहे हैं मनोविज्ञान सर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, आप सर चाहे इतना घोल के पिलाएं, है ना, ग्लास में डाल के घोल के पिलाया तो जा नहीं सकता, ये बेटा पी लो हो जाएगा काम, नहीं होगा, है ना। कहने का मतलब रुचि नहीं है तो यार कैसे पढ़ोगे, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाएगा। स्किनर और थांडाई को लाके बैठाना पड़ेगा ना कुत्ते बिल्ली के साथ, तब भी नहीं सीख पाएंगे आप। कारण क्या है कि आपकी रुचि नहीं है। तो रुचि का होना बहुत आवश्यक है। थकान, कई बार चीजें इतनी भारी हो जाती, काम इतना ज्यादा होता। देखिए जब आप क्लास लेते थे 12th में या फिर 6th 12th या फिर 1 से जो है 1 स्टैंडर्ड से लेके 12th तक लेते थे, तो आपका पीरियड चलता था 1 से लेके 8 तक, लगभग 6 घंटे का होता था। आप देख रहे सुबह जो एनर्जी रहती थी, क्या शाम को रहती थी? नहीं रहती थी। शाम आते आते आप थक जाया करते थे, आपको लगता था यार कितनी जल्दी बेल टन 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 कर रहे और हम झोला उठाए निकल रहे, बैग उठाए निकल रहे, और बच्चे बड़े खुश होते थे। 7th पीरियड के बाद ऐसा लगता था जैसे कर्मचारी जो होते हैं ना, जो प्राइवेट कर्मचारी होते हैं, सैटरडे के शाम होती है ना, वो खुशी के मारे फूल जाते हैं, यार सैटरडे सोएंगे फैल के, सुबह उठेंगे संडे को, है ना। तो ये क्या होता है कि सेम चीज ऐसी थी आप लोगों के साथ ही, हमारे साथ भी थी। जब 7th पीरियड लगता था तो 8वां जैसे थोड़ा यार कितने मिनट बचे हुए, 10 मिनट 5 मिनट घंटी लगी निकल लो, तो वो चीज होती थी। वो बस थकान के कारण होता था। सुबह ऐसा नहीं लगता था, सुबह नहीं ऐसा लगता था, शाम को ऐसा लगता था कि थक गए हैं। तो उस समय जब क्लासेस जो चलती थी ना, इसीलिए मैं जहां तक समझता हूँ जो लास्ट क्लास थी ये या तो कला की दे दी जाती थी, आर्ट की, ड्राइंग की, इस तरह की क्लासेस रहती थी जो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हो, या फिर खेल का पीरियड दे दिया जाता था कि बच्चे उसमें मन लगा रहे। इसीलिए बनाया जाता था कि लास्ट तक जाते जाते बच्चों में एनर्जी नहीं रह जाती है। अभ्यास का भाव, कई बार क्या होता है, चीजें शिक्षक तो सिखाता है, अभ्यास नहीं करते। मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कहता हूँ रोज देखा करिए, क्वेश्चन देता हूँ सॉल्व किया करिए, बस एक लोग ने सॉल्व किया, करते नहीं है। तो जब अभ्यास नहीं है, एक बार क्या हो पूरा चैप्टर निकल गया आगे, अब आपको लग रहा है मुझे रीजनिंग की आवश्यकता, एग्जाम आ गया, कैसे पढ़ोगे भाई। एक साथ एक बोझ हो गया ना, अभ्यास तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस भी नहीं है, तो आप चीजें आपको याद ही नहीं आ रही हैं, आप भूल जा रहे हो, बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए आप छोड़ दोगे। ठीक है, आगे है कार की जटिलता। बहुत जटिल कार दे दिया गया, इतनी कार इतना जटिल है जो आपके एज, आपके मेंटल लेवल के हिसाब से नहीं है, तो आप करना नहीं चाहोगे, इसे छोड़ दोगे। ठीक है, फिर ज्ञान का अभाव, किसी विषय वस्तु के बारे में जब ज्ञान नहीं होता है आदमी, तो फिर क्या करता है, जैसे अभी आपसे कह दिया जाए, मान लीजिए आप एक शिक्षक हैं संस्कृत के, हिंदी के, आपसे कह दिया चलिए मैथ पढ़ाइए, तो मैथ का ज्ञान ही नहीं है, आप क्या पढ़ाएंगे। या फिर चलिए मैथ सीखते हैं, चलिए आपको बहुत मैथ बिल्कुल नहीं आती, मैथ सीखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है। फिर आगे अरुचिकर विषय वस्तु। ठीक है, विषय वस्तु क्या हो, हमेशा क्या होनी चाहिए, रुचिकर होनी चाहिए। विषय वस्तु अगर रुचिकर नहीं है तो भी बच्चे का मन नहीं लगेगा। फिर पुरानी आदतों का नई आदतों संघर्ष। ठीक है, बहुत सारी खराब सी आदतें होती हैं क्लास में, बच्चों का इधर उधर देखना, या फिर जब पढ़ाया जाता हो कोई और क्रियाकलाप करना, तो जब उसे में सुधार लाया जाता है तो क्या करता है, वो कंसंट्रेट करना चाहता है बोर्ड पर, शिक्षक की बातों पर, उसके लेक्चर पर, बट क्या होता है पुरानी आदतें संघर्ष करती हैं, तो उसके बीच भी क्या होता है, लर्निंग जो है रुक जाती है, नहीं हो पाती है। प्रशिक्षण पद्धति का सही ना होना, भाई बहुत बढ़िया है, ये सबसे मैटर करता है। हम कह रहे हैं कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं ना, बोरिंग सब्जेक्ट को भी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। जैसे मनोविज्ञान क्या है, बहुत मैं ये कहूंगा कि ये थोड़ा बोरिंग है, इसकी भाषा जो बड़ी क्लिष्ट है, तो बड़ा थोड़ा बोरिंग है ये। तो अब ये बताइए, खूब जितना बोरिंग है, और अगर बहुत ही प्रभावपूर्ण ढंग से कोई नहीं पढ़ा रहा, या मैं ही नहीं पढ़ा रहा हूँ, या कोई शिक्षक नहीं पढ़ा रहा, तो कैसे आप पढ़ेंगे।
तो ये भी बहुत जरूरी है कि एक शिक्षक जो है किस तरीके से उस चीज को आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, कितनी बढ़िया ढंग से। ठीक है, अब आ जाता है निवारण। ठीक है, निवारण आ जाता है उत्साह पूर्वक सीखना, यानी कि जो भी चीजें सीखने जा रहे हैं आप उसके लिए एनर्जेटिक रहिए। ठीक है, और फिर आगे दिया अच्छी आदतें। अच्छी आदतें आपको क्लास में क्या करेंगी, एक पॉजिटिव एनर्जी देंगी जो आप सीखने में आपको मदद करेगा। फिर विश्राम, क्लास के बीच विश्राम होना चाहिए। आप जानते हैं एक इंटरवल होता है, हाफ पीरियड हो लगता है, बच्चे खाना खाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं, खेलते कूदते हैं, उनका माइंड जो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। फिर उसके बाद बेहतर पाठ सामग्री रुचिकर और बेहतर होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, स्वास्थ्य बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, विद्यालय वातावरण बहुत अच्छा होना चाहिए, बुक्स अच्छी होनी चाहिए, क्लास की जो है जो इक्विपमेंट है, पाठ सामग्रियां हैं, ब्लैक बोर्ड है, पेन है, कॉपी है और बैठने की चीजें, वो सारी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, मन लगता है। जैसे आप कहीं जाते हैं, खूब बढ़िया शीशा उसा लगा, खूब एसी उसी लगी हुई, बड़ा आंखों को पसंद आता है ना, चमक जो उसकी होती है आंखों को पसंद आता है। वहां बैठते हैं शांति से, एसी चल रही, एकदम रिलैक्स हैं आप। लेकिन वही बताइए, अगर कहीं और जाते हैं जहां धूप है, बिल्कुल पसीना टपक रहा है, ऊपर से गर्मी है, फैन भी चल रहा है, जैसे लग रहा लू चल रही है, उससे हवा है ना, तो वहां पे क्या होता है, बहुत अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। तो ये स्थिति जो है क्या होती है, कहीं ना कहीं प्रभावित करती है बच्चों को सीखने में। तो आज जो है अधिगम का चैप्टर खत्म हो गया। जितने इंपॉर्टेंट थे आपके अधिगम के सिद्धांत मैंने पढ़ा दिए हैं। नेक्स्ट जो है लेक्चर से मैं जो है विकास एवं वृद्धि जो है शुरू करूंगा। यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आप दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।